एक बार की बात है। बहुत समय पहले सेठपुरी नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में माँ काली का एक बहुत पुराना मंदिर था। वह मंदिर वहां के लोगों के लिए बहुत ही खास था, क्योंकि उस मंदिर को वहां के राजा के पूर्वजों ने बनवाया था। हर साल वहां एक विशेष दिन पर पूजा का आयोजन होता था। राजा हर साल उस पूजा का आयोजन करते थे। इस बार भी पूरा गांव पूजा की तैयारियों में लगा हुआ था। सरपंच ने कहा, जल्दी करो, ये सब परसों पूजा है। ये सारी मालाएं तैयार करके ले जाना भी है भाई। सरपंच की पत्नी बोली, चिंता मत करिए, सब काम समय पर हो जाएगा। आप ये लीजिए, शरबत पीजिए। सरपंच ने कहा, इसी की जरूरत थी मुझे, मजा आ गया। तुम ऐसा करो, सारी जरूरतों का सामान एक बार ध्यान से सूची में देख लो, ताकि समय पर पता चल जाए कि किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है। सरपंच की पत्नी बोली, ठीक है। तभी राजा के एक दरबारी सरपंच के घर आ जाता है। दरबारी बोला, सरपंच जी। सरपंच बोला, हाँ, आज कौन सी खबर लाए हो चाचा जी? दरबारी ने कहा, यह लीजिए, राजमहल से संदेश आया है। इतने में नंदन, जो कि सरपंच का साला था, घर पर आ जाता है। नंदन बोला, जीजा जी, क्या हुआ? सरपंच ने कहा, महल से पत्र आया है कि वो सभी पूजा के दिन सुबह पहुंच जाएंगे। नंदन ने कहा, तब तक तो हमें सारी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। लगता है इस बार भी पिछले वर्ष की तरह बहुत सारा धन चढ़ाया जाएगा। काश महाराज वो सारा धन हमें दे देते तो कितना सुकून मिलता। सरपंच बोला, इस दिल को सुकून तो तब मिलेगा जब सारी तैयारियां समय पर पूरी हो जाएंगी, वरना महाराज हमें छोड़ेंगे नहीं। और सुनो, जो भी चढ़ावा आता है सब देवी माँ का है, उसके बारे में सोचना भी पाप है, समझे? तुम ऐसा करो, जाकर हलवाई के यहाँ देख कर आओ कि प्रसाद के लड्डू पूरे बने हैं या नहीं। नंदन ने कहा, ठीक है। नंदन हलवाई से मिलने के लिए घर से बाहर सड़क पर निकला ही था कि तभी उसे एक आदमी दिखा। नंदन बोला, अरे, किसका चेहरा देख लिया? आदमी ने कहा, मुझे ऐसा मत बोलो भाई, मैं तो अच्छा हूं। नंदन ने कहा, अरे पागल, हट जा रास्ते से। आदमी बोला, मुझे पागल क्यों बोला? मैं पागल नहीं हूं। माँ बोलती थी मैं प्यारा हूं। नंदन ने कहा, तो जो भी है, अभी हट सामने से। आदमी ने कहा, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। नंदन ने कहा, ये ले खा लियो, लेकिन अब हट सामने से। थोड़ी देर में नंदन नाथू लाल हलवाई की दुकान पर पहुंचता है। नंदन ने कहा, अरे भाई नाथू लाल, काम पूरा हुआ या नहीं? हलवाई बोला, हो गया, बस एक टोकरी बाकी है। नंदन ने कहा, चलिए ठीक है, शाम को हमारे आदमी सामान लेने आ जाएंगे। नाथूलाल बोला, ठीक है, तब तक तो पूरा भी हो जाएगा। इसके बाद नंदन पुजारी के पास जाता है। नंदन बोला, पंडित जी, सारी तैयारियां हो गई पूजा की? पंडित जी ने कहा, हाँ हाँ, हो गई। महाराज कब तक आएंगे? कोई समाचार आया? नंदन ने कहा, हाँ, जीजा जी ने बताया था, वह पूजा की सुबह पहुंच जाएंगे। अब मैं चलता हूं। पंडित अपने घर चला जाता है। पंडित बोला, सुनो भाग्यवान, महाराज परसों सुबह पहुंच जाएंगे, तुम सारी सामग्री सही से रख देना। पंडिताइन ने कहा, ठीक है, पर सुनिए, बच्चों को भी ले जाइएगा, उन्हें आगे खड़ा करना, क्या पता महाराज खुश होकर उन्हें भी कुछ दे दें। पंडित बोले, तुम भी ना? ठीक है, ले जाऊंगा। और आखिरकार वह दिन आ ही गया जब सब मंदिर की तरफ जाने लगे। सरपंच ने कहा, जल्दी चलो भाग्यवान, महाराज पहुंचते होंगे। दंड दिलवाना है क्या अपने पति को?
कुछ देर बाद सरपंच और उसकी पत्नी दोनों मंदिर पर पहुंच जाते हैं। सरपंच ने कहा, महाराज पहुंच गए क्या? दरबारी बोला, नसीब अच्छा है आपका, अभी नहीं पहुंचे। सरपंच ने कहा, बच गया। दरबारी बोला, इतनी देर कैसे हो गई? इसलिए कहता हूं थोड़ा शरीर का ध्यान रखिए। कब तक ऐसे हाफते रहेंगे? जल्दी चलिए, वो देखिए आ गए महाराज। सरपंच बोले, प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। राजा ने कहा, कैसे हो सरपंच जी? सरपंच बोले, आपकी दया है महाराज। राजा ने कहा, गांव में सब ठीक तो है ना? कोई समस्या तो नहीं है ना? सरपंच बोला, नहीं महाराज, होती तो हम आपको जरूर बताते। ठीक है, राजा ने कहा। पंडित बोले, चलिए महाराज, पूजा का समय हो रहा है। महाराज बोले, प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। आइए। महाराज पंडित को धन की पोटली देते हुए कहते हैं, यह लीजिए पंडित जी, माता रानी को यह नए गहने पहना दीजिए। पंडित बोले, जी महाराज, महाराज आप बहुत गुणी राजा हैं, माता रानी आप पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। राजा बोले, यह लीजिए पंडित जी, आपके लिए और ये आपकी पत्नी और पुत्र के लिए। पंडित ने कहा, धन्यवाद महाराज, आपका कल्याण हो राजन। मंत्री बोले, चलिए महाराज, अब हमें महल की ओर प्रस्थान करना चाहिए, अभी निकलेंगे तभी समय पर पहुंचेंगे। राजा ने कहा, ठीक है, आप जाने की व्यवस्था कराइए। राजा ने फिर कहा, चलिए हम सब चलते हैं। राजा ने कोतवाल को कहा, अपना काम सही से कर रहे हो ना? कोतवाल बोला, जी महाराज। राजा फिर बोले, ठीक है, अब हम चलते हैं। राजा के जाने के बाद पंडिताइन आती हैं। पंडिताइन बोली, यह देखिए कितने सारे गहने, घर चलिए, मुझे सारे गहने पहनने हैं। पंडित बोले, तुम भी ना, सब्र नाम की कोई चीज ही नहीं, ठीक है चलो। नंदन ने कहा, कौन कहेगा कि इस मंदिर में इतना सारा धन है, काश वो सब मेरा हो जाता। इतने में पंडित दोबारा मंदिर की ओर आता है और नंदन से कहता है, अरे नंदन तुम? नंदन बोला, गुजर ही रहा था, सामने से बस माता को नमन करने रुक गया। पंडित ने कहा, अच्छा किया। नंदन बोला, चलिए अब मैं चलता हूं। इतने में वहां लड्डू यानी पागल आदमी आ जाता है। पंडित ने कहा, अरे लड्डू तू? लड्डू बोला, प्रणाम पंडित जी। पंडित ने कहा, प्रणाम प्रणाम। लड्डू बोला, मुझे प्रसाद नहीं मिला, आप मुझे दे दो। पंडित बोले, ठीक है रुको, ये लो। चोर चोरी की योजना बनाते हुए बोला, काम हो जाएगा सरदार, आज से ठीक 10 दिन बाद जब सारा गांव सो रहा होगा। चोर सरदार बोला, सही कहा तुमने, अभी तुम लोग जाओ यहां से, याद रहे बक्सा सही सलामत ले आना तुम लोग, समझ गए ना? वो बक्सा किसी के हाथ न लगने पाए। चोर बोला, बेफिक्र रहिए सरदार। जहां एक और चोर चोरी की तैयारी कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर गांव वाले अपनी फसल पकने का इंतजार कर रहे थे। गोपाल ने कहा, भाग्यवान, ओ भाग्यवान, जल्दी चलो, आज फसल की कटाई शुरू करनी है। गोपाल की पत्नी बोली, आप चलिए, मैं घर का सारा काम निपटाकर खेत पहुंचती हूं। इसके बाद गोपाल फसल की कटाई के लिए खेत चला जाता है और खेत पहुंचकर मन से कटाई करने लग जाता है। इसी तरह गांव वाले अपने कामों में व्यस्त थे कि एक रात चोरों की टोली मंदिर में चोरी करने आ पहुंची। चोर बोला, सरदार, सारी तैयारी हो चुकी है, अगर आप आदेश दें तो अंदर जाएं। चोर सरदार बोला, ठीक है, लेकिन सब लोग होशियार रहना, समझ गए ना? चोर बोला, जी सरदार।
चोर बिना शोर किए मंदिर के सारे गहने एक बक्से में भर कर ले जाते हैं। अगली सुबह एक आदमी दौड़ा दौड़ा आता है। सरपंच जी उठिए। सरपंच बोला, क्या हुआ, क्या हुआ? आदमी ने कहा, चोरी चोरी हो गई सरपंच जी। सरपंच ने कहा, चोरी? कैसे चोरी? आदमी ने कहा, मंदिर में चोरी हो गई है। सरपंच बोला, महाराज को पता तो नहीं चला ना? उन्हें पता चल गया तो बहुत क्रोधित होंगे। थोड़ी देर बाद पंडित कोतवाल और गांव के कुछ आदमी सरपंच के घर पहुंचते हैं। सरपंच ने कहा, किसने की चोरी? कोतवाल बोला, हमें नहीं पता सरपंच जी। सुबह पंडित जी पूजा करने आए तो गहने गायब थे। सरपंच बोले, ये बात किसी को मत बताना, वरना पूरे गांव को पता चल जाएगा कि मंदिर में चोरी हुई है, और अगर महाराज को पता चला तो हम गए। इसलिए सभी इस बात का ध्यान रखेंगे। कोतवाल बोला, आपको क्या लगता है सरपंच जी, ये चोरी किसने की होगी? सरपंच बोला, मुझे लगता है ये उन्हीं चोरों का काम है। आप तो जानते ही हैं कि कई महीनों से हमारे इलाके में चोरी हो रही है। तुम जाओ और चोरों को पकड़ो। कोतवाल बोला, जी सरपंच जी। सरपंच ने कहा, तुम्हें क्या हुआ नंदन? नंदन बोला, कुछ नहीं, बस गर्मी की वजह से बेचैनी हो रही है। सरपंच ने कहा, ठीक है, सब घर जाइए और ध्यान रखना किसी को पता ना चले कि मंदिर में चोरी हो गई। ये बात लड्डू सुन लेता है। लड्डू पूरे गांव में घूमते हुए बोला, मंदिर में चोरी हो गई, मंदिर में चोरी हो गई, चोर हमारा भाग गया, चोरी करके भाग गया। एक औरत बोली, क्या चोरी हो गई मंदिर में? तुम्हें कैसे पता? लड्डू बोला, मैंने सरपंच जी को कहते सुना। वो बोले, मत बताना किसी को, मत बताना किसी को भी नहीं, वरना राजा मारेगा। औरत बोली, तू सच बोल रहा है क्या? लड्डू बोला, सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। वो औरत तुरंत अपनी पड़ोसन को जाकर यह बात बताती है। औरत बोली, तुझे पता है मंदिर में चोरी हुई है, पूरे गहने चोरी हो गए। दूसरी औरत ने कहा, क्या बोल रही हो तुम? हे भगवान, कितने कीमती थे वो। औरत बोली, हाँ बहन, चलो मैं चलती हूं। वह औरत तुरंत अपने पति को यह बात बताती है। औरत बोली, सुनिए जी, आपको पता है मंदिर में चोरी हुई है? आदमी बोला, तुम्हें किसने बताया? औरत बोली, शारदा ने। आदमी बोला, यह तो बहुत बुरी खबर है। खैर, अब क्या कर सकते हैं, चलो मैं काम पर निकलता हूं। वह आदमी अपने खेतों में काम करने निकल जाता है। खेत पर उसे दूसरा आदमी मिलता है। आदमी बोला, तुम्हें पता है मंदिर में चोरी हुई है? दूसरा आदमी बोला, हे भगवान, यह तो हद ही हो गई। उस चोर को रत्ती भर भी शर्म नहीं आई मंदिर में चोरी करते हुए। पहले भी चोरी होती थी, अब तो मंदिर को भी नहीं छोड़ा इन चोरों ने। आदमी बोला, सही कह रहे हो भाई, चलो काम करते हैं, वरना मालिक गुस्सा करेंगे। कोतवाल के घर पर कोतवाल की पत्नी बोली, सुनिए, आपको पता है मंदिर में चोरी हुई है, पूरा गांव सिर्फ इसी बारे में बात कर रहा है। कोतवाल बोला, तुम्हें कैसे पता? कोतवाल की पत्नी बोली, वो नदी किनारे कुछ औरतें बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया। कोतवाल बोला, ठीक है, लेकिन तुम किसी को मत बताना। तभी कोतवाल के घर पर नंदन आता है। नंदन बोला, पूरे गांव को पता चल गया है कि मंदिर में चोरी हो गई है। कोतवाल बोला, तुमने यह सब सरपंच जी को बताया? नंदन बोला, नहीं, सोचा पहले आपसे बात कर लूं। कोतवाल बोला, चलो सरपंच जी के पास चलते हैं, वही कोई रास्ता दिखाएंगे। दोनों सरपंच के घर जाते हैं। नंदन बोला, जीजा जी, जीजा जी। सरपंच बोला, हाँ, क्या हुआ? नंदन ने कहा,
पूरे गांव को पता चल चुका है चोरी के बारे में, अब क्या होगा? कोतवाल बोला, हाँ सरपंच जी, मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि पूरा गांव इस बारे में बात कर रहा है। हमने तो अभी तक चोरों को पकड़ा भी नहीं है। महाराज को पता चला तो हमें अपने अपने पदों से हाथ धोना पड़ेगा। सरपंच ने कहा, आप सब फिलहाल अपने अपने घर जाइए, मैं देखता हूं कि क्या कर सकता हूं। नंदन और कोतवाल के जाने के बाद एक आदमी दौड़ता दौड़ता सरपंच के घर पर आता है। आदमी बोला, सरपंच जी, महाराज आए हैं। सरपंच ने कहा, क्या महाराज? ये कैसे हो सकता है? महाराज तो चले गए थे ना। लगता है उन्हें किसी ने इन सारी बातों के बारे में बता दिया है। आदमी बोला, आपको तुरंत बुलाया है। महल में पहुंचकर सरपंच ने कहा, प्रणाम महाराज। राजा बोले, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मंदिर में चोरी हो गई। कौन है वो जिसने ये किया है? मंत्री बोले, रुकिए महाराज, हम अभी पता करते हैं किसने चोरी की है। मंत्री ने एक कुत्ते को बक्से से कोई चीज सुंघाई और उसके बाद कुत्ता आगे बढ़ने लगा। वह कुत्ता एक पेड़ के नीचे जाकर रुक गया और भौंकने लगा। मंत्री बोला, खुदाई करो यहां पर। यहां कुछ भी नहीं है। सरपंच बोला, आप यह सब क्या कर रहे हैं मंत्री जी? आप हम पर शक कर रहे हैं? हम ऐसा काम क्यों करेंगे? राजा बोला, चलिए यहां से मंत्री जी। मंत्री बोला, महाराज, एक बार और जांच कर लेते हैं। यह कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं है। इसे वर्षों का प्रशिक्षण प्राप्त है। जरूर कोई बात है। कुत्ता एक बार फिर आगे बढ़ने लगता है और एक कुएं के पास रुककर भौंकने लगता है। सरपंच ने कहा, यहाँ कुछ नहीं है महाराज। मैं भला? सैनिक ने कहा, यह देखिए हमें क्या मिला। लड्डू बोला, पकड़ा गया, पकड़ा गया। मंत्री ने कहा, आपका काम खत्म हुआ मुख्य सलाहकार जी। नंदन ने कहा, मुख्य सलाहकार? मंत्री बोले, हाँ, मैंने और इन्होंने शर्त लगाई थी कि कौन इस गांव के चोर को पहले पकड़ेगा। बस इसलिए हमारे मुख्य सलाहकार जी ने यह सब योजना बनाई थी। राजा बोले, यह सब क्या हो रहा है? सलाहकार ने कहा, मैं बताता हूं महाराज। चोर इस गांव में सोने के गहने चुराकर उसकी जगह नकली गहने रख रहा था। इस बात का शक हमें तब हुआ जब मैं पिछली बार देवी माँ के दर्शन के लिए गया था। आप तो जानते हैं गहने बनवाने की जिम्मेदारी मेरी रहती है, तो भला मैं कैसे असली और नकली का भेद भूल सकता हूँ। तब मैंने और मंत्री जी ने एक योजना बनाई कि कौन इस चोर को पहले पकड़ेगा। बस हम दोनों लग गए काम पे। उन्होंने गहनों पर एक प्रकार का रसायन लगा दिया जिससे सरपंच जी उर्फ ये हमारे चोर जी पकड़े गए। लेकिन महाराज, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस कहानी में एक और चोर भी शामिल है, हमारे कोतवाल साहब। सलाहकार ने कहा, क्यों कोतवाल जी? कोतवाल बोला, मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैं कुछ नहीं किया। सलाहकार ने कहा, अरे ऐसे कैसे? हम बताते हैं महाराज। इन्होंने भी इस बार चोरी की योजना बनाई। असली गहनों की चोरी हो जाने के बाद इन्होंने मंदिर में पहुंचकर नकली गहनों की चोरी कर ली। हमें शुरुआत से तो केवल सरपंच और नंदन पर शक था। मैंने पंडित जी के साथ मिलकर पहले के हर वर्ष के गहनों की जांच करवाई। तब पता चला कि वे सारे भी नकली हैं। लेकिन बाद में जब नकली गहनों की चोरी हो गई तब मैं समझ गया कि चोर दो अलग अलग इंसान हैं और हमारे कोतवाल साहब को पकड़ना थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि कोतवाल साहब अपनी कमर में एक घंटी बांधा करते थे। चोरी करते वक्त भी बांध कर ही आ गए। लेकिन असली चोर यानी कि हमारे सरपंच जी को तो मंत्री जी की सूझबूझ से ही पकड़ पाए। अगर रसायन लगाने का सुझाव ना देते तो इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता। राजा बोले, बहुत खूब। हमें बहुत खुशी है कि हम आप जैसे बुद्धिमान लोगों के साथ काम करते हैं। महल लौटकर हम आप दोनों को पुरस्कृत करेंगे। राजा ने कहा,
और सैनिकों, सरपंच नंदन और कोतवाल को कैद कर लो और इन्हें कारावास में डाल दो। अब इनकी सजा वहीं पूरी होगी। उस दिन के बाद से उस गांव में गहनों की चोरियां बंद हो गई और सभी लोग खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।